एक पार्टी में 20 व्यक्ति हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अन्य व्यक्ति से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए हैं, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया सवाल है। अब इसको लगाए कैसे जाएंगे, यही सवाल कई और तरीक़ों से पूछा जा सकता है। जैसे बोल दिया गया कि एक पार्टी में 40 व्यक्ति शामिल हैं और सब एक दूसरे को यहाँ पे गिफ्ट दे रहे हैं, तो कितनी बार गिफ्ट दिए जाएंगे ये आपको बताना होता है। तो इस टाइप के सवालों में क्या करते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन देखते हैं कि कितने कॉम्बिनेशन बने। तो ये बताइए कि हाथ मिलाने के लिए एक दूसरे से मिला रहे हैं, यानी हाथ मिलाने के लिए 2 व्यक्ति चाहिए। हाथ मिलाने के लिए कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पार्टी में टोटल 20 व्यक्ति हैं। टोटल यहाँ पे 20 व्यक्ति हैं पार्टी में, तो टोटल 20 व्यक्ति हैं, तो 20 टोटल हैं और 2-2 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो 20C2 हो जाएगा हमारा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये यहाँ पर है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा कि जो NCR होता है, NCR ये कॉम्बिनेशन है। NCR का फॉर्मूला होता है यहाँ पर फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n-r, n-r का फैक्टोरियल, और यहाँ पर फैक्टोरियल का साइन है, ये है ना, फैक्टोरियल का साइन है, मल्टीप्लाई यहाँ पे r फैक्टोरियल। ये होता है सॉल्व करने का तरीका। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी है, वो डायरेक्ट वाला हम आपको बताएंगे। ठीक ना, देखिए जैसे अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये n है आपका, n का मतलब यहाँ पे 20 फैक्टोरियल है ना, 20 फैक्टोरियल डिवाइड में कितना हो जाएगा 20 - 2 यानी कि n-r, तो 20 - 2 यानी कि ये हो गया आपका 18 का फैक्टोरियल। ठीक है, और मल्टीप्लाई यहाँ पे r का फैक्टोरियल जो कि 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल। ठीक ना, अब यहाँ पे फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो फैक्टोरियल हमेशा ध्यान रखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे 6 फैक्टोरियल लिखा है, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि हम 6 से शुरू करेंगे और घटते क्रम में जाएंगे एक एक करके, है ना। तो 6, 5, 4, 3, 2 और यहाँ पर 1। ठीक ना, ये होता है इसका मतलब। अब यहाँ पे है 20 फैक्टोरियल, तो 20 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे 19, फिर मल्टीप्लाई 18 से लेकर 1 तक। तो 18 से लेकर 1 तक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं, 18 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और डिवाइड में हमारे पास कितना है, यहाँ पर 18 का फैक्टोरियल है ही, और मल्टीप्लाई पे यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल है, और 2 के फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 लिख सकते हैं, है ना। 2 × 1 कहिए, 1 × 2 कहिए, एक ही मतलब है, मतलब 1/2 कह सकते, 1 × 2 कह सकते हैं। अब 18 फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल कट जाएगा, यानी कि हमारे पास जो बचा 20 × 19 और डिवाइड में यहाँ पर 1 × 2, 1 × 2 बचा, तो 2 से ये कट जाएगा 10 बार में, यानी कि 19 दहाई के 190, तो 190 बार हाथ मिलाए जाएंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसको इतना लंबा चौड़ा फार्मूला लगा के नहीं करना है, बस एक सीधा सा तरीका देख लीजिए। सीधा सा तरीका क्या है भैया, यहाँ पर अगर जब भी आपको कुछ भी दिया हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है आपका 36C3, इस तरीके से दिया है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे यहाँ 3 दिया है ना, तो इसको 3 बार आप लिखिए, मतलब घटते हुए क्रम में। ठीक ना, तो जैसे 36, फिर 35 और यहाँ पर 34, इस तरीके से हो गया। अगर यहाँ 4 होता तो हम एक संख्या और आगे जाते। ठीक ना, डिवाइड में क्या करना है, सीधे सीधे 3 दिया है तो 3 का फैक्टोरियल ले लीजिए। 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 3 × 2 × 1, बस इनको काट लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहीं पर आया तो वही चीज़ है ना, 20 को 2 बार घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो 20 और 19 होगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल कितना होगा, वो 2 × 1 हो जाएगा। तो आया वही है, लास्ट में वही आया है, बस इसको हमने फॉर्मूले से किया है। तो डायरेक्ट अगर करना चाहते हैं तो ये तरीका लगा सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलिए। दूसरा सवाल ये देखेगा, प्रोबेबिलिटी का बहुत बढ़िया सवाल। एक बैग में 33 से 92 के बीच की संख्या वाले कुछ कार्ड भरे हुए हैं। यदि बैग में से एक कार्ड निकाला जाता है तो निकाले गए कार्ड पर मौजूद संख्या के पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता कितनी होगी। अब वो संख्या पूर्ण वर्ग होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देखिए 33 से यहाँ पर
92 के बीच में आपको देखना है। तो 33 से 92 के बीच में आप पहले पूर्ण वर्ग खोजिए, ठीक ना। तो पूर्ण वर्ग कौन कौन सा होगा, तो 33 से आगे देखना है, तो 33 से आगे हमारा 36 होगा, है ना, जो कि 6 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे 49 होगा, 7 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर 64 होगा, और 9 का स्क्वायर यहाँ पर 81 हो जाएगा। बस यही पूर्ण वर्ग मिलेंगे, क्योंकि फिर आगे जाएंगे अगर 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, और 100 इन दोनों के बीच में नहीं आता है, ठीक है। तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो सिर्फ 4 ही हैं। हमको देखना है कि 33 से 92 के बीच में टोटल कितनी संख्याएं हैं, है ना, टोटल कितनी संख्याएं हैं। तो बताइए टोटल कितने संख्या हो जाएंगे। टोटल संख्या निकालने के लिए यहाँ पर 33 से 92 तक में, है ना, तो 92 माइनस 33 कर दीजिए पहले। तो 92 माइनस 33 करेंगे कितना होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 9, और 8 में से 3 गए, ये हो गया 5, तो 59 हो गया। 59 में 1 जोड़ना भी होता है ना। तो 59 प्लस 1 यानी कि टोटल यहाँ पे संख्याएं हो गई 33 से 92 तक में 60 संख्याएं हो गई। तो अब प्रायिकता क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है टोटल आउटकम्स। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं यहाँ पर, टोटल कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। अगर हम एक कार्ड निकालेंगे तो 33 से 92 तक में कोई भी नंबर आ सकता है ना। तो टोटल यहाँ पर संख्याएं यहाँ पर 60 हो गई, टोटल कार्ड्स यहाँ पे 60 हो गए। अब इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ पूर्ण वर्ग को देखना है, यानी कि हमारे फेवर में कितने आउटकम्स हैं। तो 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे हमारे फेवर में है, तो 4/60 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 4/60 को अगर काटेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 15 चौके 60, मतलब 1/15। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तीसरा सवाल ये देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल। 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से काले रंग के बादशाह और बेगम निकाले जाते हैं। बचे हुए शेष पत्तों को अच्छी तरह मिलाकर एक पत्ता निकाला जाता है। इस तरह इस पत्ते के हुक्म का पत्ता यानी स्पेड कार्ड होने की प्रायिकता कितनी होगी। आप जानते होंगे कि एक ताश की गड्डी में टोटल यहाँ पर 52 पत्ते होते हैं, ठीक है, टोटल 52 पत्ते होते हैं। टोटल 52 पत्तों में से 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, ठीक है। 4 प्रकार के कौन कौन से बता देते हैं यहाँ पर। 4 प्रकार के, है ना, 4 प्रकार के, 1 2 3 और यहाँ पर 4। तो एक हो जाएगा हमारा चिड़ी, ठीक है, चिड़ी हो जाएगा। तो 4 यहाँ पर कौन कौन से हैं देखती हैं। यहाँ पर सबसे पहले होता है हार्ट, ठीक है, यहाँ पर हार्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हार्ट हो गया। फिर होता है यहाँ पर डायमंड, ये हो गया डायमंड आपका, ठीक ना। फिर यहाँ पर एक ऐसे होता है उल्टा दिल बना के, है ना, उल्टा दिल बना के ऐसे, और ये, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेड। और एक होता है हमारा क्लब, इस तरीके से ये यहाँ पर 3 पत्तियाँ निकली होती हैं और ऐसे बना होता है। तो अब इनका हिंदी में क्या क्या कहते हैं, ठीक है। ये हो गया दिल यानी हार्ट, ठीक, ये होता है डायमंड, और ये हो गया आपका क्लब यानी कि हुक्म, इसको बोला जाता है हुक्म, ठीक है, सॉरी स्पेड, हुक्म। और ये जो क्लब है यहाँ पर नाम में लिखे दे रहे हैं, ये है हार्ट, ठीक ना, ये है आपका डायमंड, ये है आपका यहाँ पर स्पेड, ठीक ना, और ये है आपका क्लब, ठीक है, क्लब। तो अब इनका नाम क्या क्या है, हिंदी में क्या क्या कहते हैं। ये तो हो गया हार्ट, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग देखे होंगे कि अपने लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं ईंट, ठीक है। ये डायमंड है एक्चुअली, लेकिन इसको ईंट बोल दिया जाता है। ये होता है हुक्म, ठीक है, स्पेड, और ये होता है क्लब, जिसको हिंदी में कभी कभी चिड़ी भी बोलते हैं, ठीक ना। तो ये 4 तरह के पत्ते होते हैं और चारों समान होते हैं, यानी कि ये भी आपका 13 होगा, ये भी 13 होगा, ये भी 13, ये भी 13, यानी कि 13 चौके टोटल 52 पत्ते हो गए। अब इसमें 2 लाल कलर के होते हैं और 2 ब्लैक कलर के होते हैं। ये जो दोनों पत्ते हैं ये आपके ब्लैक कलर वाले हैं, ये आपके कैसे हैं, ब्लैक कलर वाले हैं। और ये जो दोनों पत्ते हैं ये आपके रेड कलर वाले होते हैं, यानी कि रेड टोटल कितने हो गए, 13 13 26, यहाँ पर 26 पत्ते यहाँ पे रेड के हो गए और 26 पत्ते यहाँ पे ब्लैक के हो जाते हैं। क्लियर है, ये बातें सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इन दोनों का कलर काला होता है, इन दोनों का कलर यहाँ पे रेड हो जाता है। अब इस सवाल में क्या बोला गया है कि भाई, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो फेस कार्ड होते हैं, ठीक है, फेस कार्ड, फेस कार्ड किनको कहते हैं, फेस कार्ड
जिनमें आपका फेस बना हुआ होता है। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? जे, के और क्यू, ये होते हैं फेस कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये किंग है, ये क्वीन है और ये आपका गुलाम होता है, ठीक है। जे जिस पे लिखा होता है गुलाम होते हैं, इन पे फेस बना हुआ होता है। तो हर कार्ड में, हर तरह के कार्ड में, जैसे हार्ट में 3 फेस कार्ड हो गए, इसमें भी 3 फेस कार्ड होंगे, इसमें भी 3 फेस कार्ड होंगे जे, के, क्यू, इसमें भी 3 फेस कार्ड होंगे जे, के, क्यू, है ना। तो फेस कार्ड टोटल कितने हो जाएंगे? यहाँ पे टोटल फेस कार्ड जो होते हैं वो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, यानी कि टोटल 12 कार्ड फेस वाले होते हैं। क्लियर है? पूरा एकदम डिटेल में हम आपको पढ़ाए दे रहे हैं, समझाए दे रहे हैं। फिर इसके बाद आता है यहाँ पर कि एस कितने होंगे। एस मतलब जिसको हम लोग इक्का बोलते हैं, है ना, इक्का। तो यहाँ पर इक्का कितने होंगे बताइए? हर एक में एक एक इक्के होते हैं, 1 2 3 4, यानी कि टोटल यहाँ पे एस कितने हो गए? 4 हो गए, यानी इक्के कितने हो गए? 4 इक्के हो गए। नंबर कार्ड्स जो होते हैं, देखिए अगर हम कहें तो 3 फेस कार्ड हो गए और 1 इक्का हो गया, बाकी सारे के सारे नंबर होते हैं, 2 से 10 तक सारे नंबर होते हैं, यानी कि टोटल 9 यहाँ पे नंबर कार्ड्स होते हैं एक में। तो टोटल चारों में कितने हो गए? 36 यहाँ पे नंबर कार्ड होते हैं। तो नंबर वाले कार्ड कितने हो गए? नंबर कार्ड, है ना, जिस पे नंबर लिखा हुआ होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर कार्ड्स कितने हो गए? टोटल के टोटल, है ना। तो एक में अगर 9 है तो चारों में यहाँ पे टोटल 36 हो जाएगा। अब इन सब को जोड़ के देखेंगे तो यहाँ पर 52 होगा। जैसे देखिए 12 फेस कार्ड, 12 4 16, 16 और 36 जोड़ेंगे 52 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कार्ड्स के बारे में आप सारा चीज़ सीख चुके हैं। अब आते हैं इस सवाल पे। सवाल में क्या कह रहा है कि भाई 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से काले रंग के बादशाह, बादशाह मतलब के, है ना, किंग, और बेगम यानी कि क्यू, क्वीन, निकाल लिए जाते हैं। किसमें से? काले काले रंग के। तो काले काले रंग के, भाई देखिए काले रंग के ये है और ये है, तो इसमें से भी जे और के निकाल लिए गए, क्यू निकाल लिए, सॉरी के और क्यू निकाल लिए गए, इसमें से भी के और क्यू निकाल लिए गए। तो टोटल इसमें से 2, इसमें से 2, यानी कि 4 कार्ड्स निकाल लिए जाते हैं, पहले ही निकाल लिए जाते हैं। तो 52 में से जब 4 कार्ड हम निकाल लेंगे तो हमारे पास कार्ड बचे कितने? यहाँ पर 48 कार्ड बचे। अब इन 48 कार्ड में से हमको खेलना है। देखिए शेष बचे हुए पत्ते, यानी कि 48 कार्ड को अच्छी तरह मिलाकर एक पत्ता निकाला गया। इस पत्ते के हुक्म का पत्ता यानी स्पेड होने की प्रायिकता कितनी होगी? ये बताइए दोस्तों। अगर वो स्पेड होता है, ठीक है, स्पेड होता है, तो स्पेड में हमारे पास टोटल बचे कितने पत्ते हैं बताइए। स्पेड ये वाला है, इसमें से 2 तो पहले ही निकल चुके हैं, के और क्यू निकल चुके हैं, यानी कि 13 थे टोटल, हर एक में 13 होते हैं, 2 निकल गए हैं। तो स्पेड के बचे कितने पत्ते हमारे पास? यहाँ पर 13 में से 2 निकल गए तो 11 पत्ते बचे हैं, ठीक है। उस 11 में से ही एक ठो आएगा, ठीक है, ठीक ना। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया? 48, और हमारा फेवर में कितना है? 11 पत्ते सिर्फ है, तो यहाँ पर ऊपर में 11 हो जाएगा। तो 11 बटे 48 यहाँ पर इसका प्रोबेबिलिटी होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? आगे चलिए, चौथा सवाल देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इस प्रकार चुने गए अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता कितनी होगी? यानी कि वॉवेल होना चाहिए, ठीक ना। तो अब अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षर कितने होते हैं? 26 हो जाते हैं, ठीक ना। उसमें से स्वर होने की प्रायिकता, किसी एक को ही चुना जाता है, उसमें से स्वर कितने होंगे बताइए। तो स्वर अगर देखा जाए तो सिर्फ 5 होते हैं, मतलब हमारे फेवर की जो है वो 5 है। तो 5 बटे 26 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। भाई देखिए ना, टोटल हमारे पास 26 हो गए, तो टोटल हम लोग नीचे रखते हैं और ऊपर में क्या रखते हैं? जो हमको चाहिए होता है। चाहिए क्या? यहाँ पर स्वर चाहिए। तो स्वर कितने होते हैं? वॉवेल कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे स्वर होते हैं। तो बस 5 ऊपर हो जाएगा, यानी 5 बटे 26। क्लियर है ना? आगे बढ़िए, इस सवाल को देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है। एक बॉक्स में 2 काली गेंदें,
6 हरी गेंदें, 4 पीली गेंदें हैं। यादृच्छिक रूप से यानी कि रैंडमली 2 गेंदें निकाली जाती हैं, तो दोनों गेंदों के हरी होने की प्रायिकता कितनी होगी? ठीक है, ग्रीन होने की प्रायिकता। अब यहाँ पर ऐसा देखिए कि हमारे पास टोटल कितने होंगे, टोटल आउटकम्स कितने होंगे बताइए। तो 2 काली, 6 हरी, 4, तो जोड़िए सबको, तो 2 और 6 8, 8 4 12, तो यहाँ पे 12 टोटल हो गए। इसमें से हम निकाल कितने रहे हैं? 2 निकाल रहे हैं, तो 12C2 आपका क्या हो गया? आपका यहाँ पे टोटल, यहाँ पे क्या हो गया? टोटल आउटकम्स हो गए। तो टोटल आउटकम्स को हम लोग नीचे रखते हैं, यानी कि 12C2 आपका नीचे हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि दोनों गेंदें हरी हैं, तो हरी गेंदें कितनी हैं? यहाँ पर टोटल 6 हैं, तो 6 में से हमको 2 को चुनना है। ठीक है, 6 में से 2 आना है, तो 6C2 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करने का क्या है तरीका, बता चुके हैं आपको। जैसे 12C2 है, तो इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? एक तो फार्मूला वाला तरीका है ना, और दूसरा तरीका क्या है कि भाई 2 दिया है यहाँ पर, तो इसको 2 बार घटते क्रम में लिखिए, है ना। यानी कि 12 और 11 इस तरीके से हो गए घटते हुए क्रम में, तो 12 से एक एक कम करते जाएंगे। अगर यहाँ पे C3 दिया होता तो 3 बार घटते क्रम में लिखते। नीचे क्या दिया है? 2 दिया है, तो 2 का फैक्टोरियल लिख लीजिए। 2 का फैक्टोरियल यानी 1 × 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 6 का लिख लीजिए, तो 6 का कितना हो जाएगा? 6 का हो जाएगा 6 × 5 6C2, है ना, 6 × 5, और नीचे हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल डिवाइड में इसका लिखेंगे, तो इसका हो जाएगा 12 × 11, और नीचे हो जाएगा 1 × 2। क्लियर है। अब नीचे देख पाएंगे 1 × 2 यहाँ भी है, 1 × 2 यहाँ भी है, कट जाएगा। मतलब ऊपर हो गया 6 × 5, और नीचे हो जाएगा यहाँ पर 12 × 11। काट देंगे हम लोग, 6 से ये 2 बार में कटेगा, मतलब ऊपर बचा यहाँ पर 5, और नीचे हो जाएगा यहाँ पर 22, है ना। तो 5/22 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये सवाल भी है उसी टाइप का, RRB NTPC 2021 के पेपर में पूछा गया था, है उसी टाइप का, करना वैसे ही। 6 सफ़ेद 2 काली 3 लाल गेंदें, तो टोटल कितना हो गया? 6 2 8, 8 3 11, मतलब टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 11। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है, सिर्फ एक ही गेंद निकाला गया है, तो 11C1 हो जाएगा। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास हो गए 11C1। क्लियर है। अब कह रहा है कि इस गेंद के सफ़ेद न होने की प्रायिकता क्या होगी? सफ़ेद न होने की, ठीक है, तो सफ़ेद अगर वो नहीं होगा तो किसी और कलर का होगा, तो सफ़ेद छोड़ के आप बाकी को देखिए, बाकी हमारे फेवर में होंगे। सफ़ेद ना होने के लिए बोला है, तो बाकी कितने हैं? अलग कलर की 3 और 2, मतलब 5 गेंदें ऐसी हैं जो सफ़ेद नहीं है। सफ़ेद नहीं है यानी कि 5 गेंदें सफ़ेद नहीं है, उसमें से हमको सिर्फ एक चुनना है, एक ही ना बोला गया है, तो 5C1 हो जाएगा। तो 5C1 यानी कि 5 और 11C1 यानी कि 11, यानी कि 5/11 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। महत्वपूर्ण सवाल है, इनको सॉल्व करना आप लोग सीख गए होंगे, उम्मीद हम ऐसा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।